वेडिंग इलस्ट्रेशन बैकग्राउंड्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ टिप्स और टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आप अगर इग्नोर कर देते हो तो आपके काम में वो ज़्यादा डेप्थ क्रिएट नहीं हो रही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पे डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ आपको ये ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने A4 साइज का कैनवस रेडी करना है, उसके बाद राइट आइकन पे टैप करना है, देन कैनवस पे और रेफरेंस पे टैप करके यहाँ पे हमने इमेज को इम्पोर्ट कर लेना है। रेफरेंस इमेज आप कोई भी ले सकते हो और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इलस्ट्रेशन की बजाय आप कोई इमेज वगैरह डाउनलोड कर लो पिंटरेस्ट से। जब आप वेडिंग डेकोरेशंस वगैरह नाम से सर्च करोगे ना, ये टर्म आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो उनमें से जो भी आपको एक पिक्चर या कोई भी डेकोरेशन वगैरह अच्छी लगेगी आप उसको सेव कर लेना टू क्रिएट बैकग्राउंड इलस्ट्रेशन, और फिर उसको इस तरह से साइड बाय साइड एज अ रेफरेंस ओपन करके आप रख सकते हो। ओके जी, अब इसको जल्दी से स्केच कर लेते हैं। और स्केचिंग के लिए आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ये जो न्यू ब्रश सेट है जिसके अंदर पेंसिल्स नाम से लिखा हुआ है, न्यू लाइब्रेरी, जो एक पूरा लाइब्रेरी दी है प्रोक्रिएट वालों ने नई अपडेट के अंदर, आप इनमें से भी कोई ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो या फिर स्केचिंग वाले ब्रश सेट में से भी कोई ब्रश आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिमेट्री ऑन कर लेनी है और सिमेट्री ऑन करने के लिए आपने दोबारा रेंच आइकन पे टैप करना है। वहाँ पे ड्राइंग गाइड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप एडिट ड्राइंग गाइड के ऑप्शन को जब सिलेक्ट करोगे तो आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से आपने सिमेट्री वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। सिमेट्री हम तभी ऑन करते हैं जब हमें दोनों साइड पे एक जैसी चीजें ड्रॉ करनी होती हैं, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए सिमेट्री को ऑन कर लेते हैं और वो चीजें ऑटोमेटिकली इक्वली दोनों साइड्स पे ड्रॉ हो जाती हैं। ओके जी, अब जब हम स्केचिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमने अपने माइंड में ये चीजें जरूर रखनी है कि जब हमने स्केचिंग को स्टार्ट करना है तो हम हमेशा इसको बड़ी शेप से स्टार्ट करें। यानी यहाँ पे बड़ी शेप क्या थी, फ्रेम के बाद क्या था, कर्टेन, फ्लोर, रेलिंग, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, मैं माइनर डिटेल्स इसमें नहीं ऐड करी। अगर झूला भी है तो उसकी भी मैं बड़ी शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ, उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं उनको नहीं ड्रॉ कर रही। अब स्केचिंग देखे करने का फायदा ये होता है कि पहले जब आप स्केच वगैरह एक रेडी कर लेते हो तो उसके अंदर आप जो आपको शेप समझ में नहीं आई है या अगर आपको प्लेसिंग समझ में नहीं आई है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो आप यहीं पे चेंजेस वगैरह बना लो, एक दफा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ आने वाली है। तो उसके बाद जब आप इसको पेंट करोगे तो बहुत आसानी से उसको पेंट कर पाओगे। और अगर पहले ही आपने जो है वो उसकी स्केचिंग वगैरह नहीं की या आपने एक आइडिया क्रिएट नहीं किया तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है बाद में उन सब चीजों को सेटमेंट करने में। ठीक है, ओके जी, अब इसको मैंने रफली स्केच कर लिया हुआ है तो एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे और उसके ऊपर ड्राइंग असिस्ट ऑन करेंगे और ब्रशेस यहाँ से मैं कैलीग्राफी में से स्क्रिप्ट ब्रश को यूज करूंगी। ठीक है, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे फ्रेम वगैरह ड्रॉ करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और जेस्चर है जो मैं यूज करती हूँ आजकल, अभी रिसेंटली मैंने उसको एक्सप्लोर किया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। लाइक हमें बार बार ना ड्राइंग असिस्ट हर एक लेयर पे जाके बारी बारी उसको लेयर मेन्यू को ओपन करके फिर ड्राइंग असिस्ट ऑन करना होता है पर्टिकुलर लेयर पे, लेकिन आप यहाँ पे एक जेस्चर ऐड कर सकते हो। वो कैसे आपने करना है, रेंच आइकन पे टैप करना है, फिर यहाँ पे प्रेफ्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है और नीचे जेस्चर कंट्रोल्स पे टैप करने के बाद असिस्टेड ड्राइंग पे आपने टैप करना है और यहाँ से आप ये वाला पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे ये जो जहाँ पे हमारे ब्रश और ओपेसिटी बार है ना, इनके सेंटर में एक स्क्वायर बना हुआ है, सिंगल उसके ऊपर आपने टैप करना है और आपका ड्राइंग असिस्ट ऑन हो जाएगा उस एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर। ठीक है, आपको बार बार जाके लेयर्स मेन्यू में वहां से ड्राइंग असिस्ट ऑन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि ये जेस्चर आपके काम आए और आप इसको यूज भी करो। और अब चले, हमने जो न्यू लेयर ऐड की थी जिसपे हमने ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लिया था उसी के ऊपर हम इस अपने स्केच को फॉलो करते हुए ये वाला फ्रेम रेडी करेंगे। ठीक है, अब हमने फ्रेम रेडी कर लेना है क्योंकि हमने ड्राइंग असिस्ट यहाँ पे ऑन की है तो दोनों साइड पे इक्वली ये लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। तो जब आपने स्ट्रेट लाइन लगानी होती है आप एक लाइन लगाते हो, एक फिंगर से आपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे होल्ड करके रखना होता है तो आपकी जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी ऐड हुई है वो अब सीधी बिल्कुल स्ट्रेट ऐड हो जाती है। इस तरह से मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, एक लाइन लगाई, ऐसे एक फिंगर टैप से आपने इसको स्ट्रेट कर लिया। फ्रेम की आउटलाइन कर लेने के बाद अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर एक्स्ट्रा पार्ट कहीं पे ऐसा है जहाँ पे लाइन सही से ऐड नहीं है तो उसको पहले शेप को कम्प्लीटली क्लोज कर लेना है और फिर इसमें कलर फिल कर देना है। उसके बाद इसी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, निचली लेयर पे वापस आएंगे और यहाँ से फ्री फॉर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और दोनों साइड से इस फ्रेम को ऊपर से भी और बाकी दोनों साइड से भी फ्रेम को कुछ इस तरह से अंदर को मूव करेंगे कि हमें पिछली लेयर हमें
हल्की सी दिखने लग जाए। अब यहाँ पे मैंने पिछली लेयर का कलर भी चेंज कर दिया ताकि मुझे वो वाज़ह नज़र आए। अब ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ना थोड़ी सी 3D सी लुक आए कि ये फ्रेम जिस एंगल से हम देख रहे हैं, ठीक है, उस एंगल से ये फ्रेम कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप अगर चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, अगर चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, इट ऑल अप टू यू। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको ये स्टेप लाजिम फॉलो करना है, बट अगर आप करते हो तो थोड़ी सी डेप्थ तो ज़रूर क्रिएट होती है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था हाली हाली जो आपको दिख रहा है, इसको फिल कर लेंगे। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर में बिल्कुल भी नहीं बना हुआ फ्रेम, यहाँ पे थोड़ा सा साइड को मूव हो गया है। तो क्या करना है, हमने यहाँ से मूव टूल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको जब सिलेक्ट करके ऐसे मूव करेंगे तो हमारे पास येलो लाइन शो होगी। अब जब ये येलो लाइन शो होगी तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड में आपका ये जो कैनवस है या जो फ्रेम है वो दोनों साइड से इक्वली फिट बैठ रहा है। तो आपने वहाँ पे उसको बंद कर देना है, मूव टूल पे टैप करके आपने वहाँ पे उसको सेट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमने एक और लेयर ऐड करनी है अंडर दीज 2 लेयर्स, सही है। पहले हम क्या करते थे कि पहले हमने बैकग्राउंड बनाया, उसके बाद एक और लेयर ऐड की, उसके बाद एक और लेयर ऐड की। अब हमने पहले फ्रेम को बना लिया ताकि हमें बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं, जो स्काई कलर्स हमने ऐड करने हैं, उनको ऐड करने में आसानी हो। बाकी ब्रश अगर आप यहाँ पे पूछो तो ब्रश यहाँ पे मैंने यूज़ किया था सॉफ्ट ब्रश। जब भी आपने कोई ग्रेडियंट वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए यू कैन यूज़ सॉफ्ट ब्रश फ्रॉम एयर ब्रश सेट, और ये प्रोक्रिएट का डिफ़ॉल्ट ब्रश है, ठीक है। आप इसमें से एयर ब्रश को, सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ मुझे ना कुछ कलर्स दिख रहे हैं, कोई पिंकिश सा यहाँ पे एक ग्रेडियंट आ रहा है, ब्लू का आ रहा है, वाइट और लाइट ब्लू, ये वाले कुछ ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे नाइट सीन कर सकते हो, ब्लू, डार्क ब्लू कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सही है। तो उससे थोड़ा ग्रेडियंट आप नाइट वाला ऐड कर सकते हो, जिससे जो है वो एक लुक आपके इस फोरग्राउंड की या आपके इस बैकग्राउंड की चेंज हो जाएगी। तो ये सारी आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से बनाने वाले हो, नाइट टाइम में बनाने वाले हो या डे टाइम में बनाने वाले हो। अगर आपको पिक्चर को एज इट इज़ फॉलो करना है तो डेफिनेटली फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ग्रेडियंट ऐड करने के बाद अब हमने सी लाइन को थोड़ा अलग करने के लिए सिलेक्शन टूल की हेल्प से एक सिलेक्शन बना लेनी है। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद एक सिलेक्शन बनाएंगे, थोड़ा सा डार्कर ब्लू शेड यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उससे, और सेम सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से ऊपर वाली साइड को हल्के हल्के यहाँ पे स्ट्रोक्स ऐड कर देने हैं, जिससे देखिए सारी इस जो हमने सिलेक्शन बनाई है उस सारी सिलेक्शन के अंदर सेम वो गाढ़ा इफेक्ट नहीं आ रहा, जैसे दूर से एक इफेक्ट आ रहा है ना। तो बस आपने इसी तरह से एक सिलेक्शन बनानी है और हल्का डार्कर टोन आपने सेलेक्ट करना है। ये एक एज हम क्रिएट करते हैं, एक शार्प लाइन हमने ऐड करनी होती है दो सरफेसेस के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब बाद में हम इसमें कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, एक न्यू लेयर ऐड करके उस पर हम फ्लोर लेयर जो है उसको ऐड करेंगे, उस पर कलर ऐड करेंगे। तो कोई लाइटर टोन अभी तक सिलेक्ट करते हैं और सेम एज इट इज़ मैं फ्लोर नहीं रखूँगी, मैं इसके अंदर थोड़ा पैटर्न सा इसके अंदर ऐड करूँगी। मैं जो ऑलरेडी मैंने एक ब्रश बना रखा है उसी को यूज़ करूँगी। तो बस फटाफट से इसको यहाँ से हम लोग सेटमेट कर लेते हैं अपने फ्लोर को, जो हमने लाइन ऐड की थी वहाँ तक। और उसके बाद अब हमने बनाना है यहाँ पे रेलिंग्स को। अब यहाँ पे मैं रेलिंग को कम्प्लीटली नहीं बना रही कि मतलब सारी जो है उसके ऊपर टाइम इतना इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं होता। आपने क्या करना है, सिर्फ एक बनानी है और उसी को डुप्लीकेट कर करके हम पूरी इस लाइन के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लगाई, अब क्योंकि हमने सिमेट्री ऑन की हुई है वर्टिकल के अंदर तो वो दोनों साइड में इक्वली लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, सही है। उसके बाद एक रेक्टेंगल हमने नीचे इस तरह से ऐड कर लेना है, उसमें कलर फिल कर लेना है। एक रेक्टेंगल ऊपर बना लेंगे, उसमें भी कलर फिल कर लेंगे। अब ये सारा काम ना मैं एक सिंगल लेयर के अंदर करूंगी। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि अलग लेयर ऐड करें, उसमें क्लिपिंग मास्क लगाएं, ब्लेंडिंग मोड चेंज करें, वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। आज देखते हैं कि एक ही लेयर के अंदर रहते हुए आप किस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब ऊपर भी एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें भी कलर फिल किया, जो सेंटर वाली लाइन थी उनके अंदर भी कलर फिल किया। और यहाँ पे मैंने सिर्फ बैकग्राउंड का कलर जो हमारा वाइट कलर में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ होता है उसको मैंने ब्लैक में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, ताकि मुझे ये जो रेलिंग वाला पार्ट है इसको देखने में आसानी हो। अब इरेजर टूल की हेल्प से एक्स्ट्रा लाइन जो साइड्स में ऐड हो गई हैं इनको क्लीन कर लेना है, कलर फिल कर लेना है।
ओके जी, अभी इनमें कलर फिल करने के बाद रेंच आइकन पे टैप करेंगे। यहाँ पे ड्राइंग असिस्ट जो है इसको हमने चेंज करना है, सॉरी ड्राइंग गाइड को हमने चेंज करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, सिमेट्री के नीचे यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस आएंगे, यहाँ से हमने क्वाड्रेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इस शेप को सेंटर में कर लेंगे और यहाँ पे आपको ये येलो लाइन्स इंडिकेट करेंगी वर्टिकल हॉरिजॉन में। जब आपको ये दोनों लाइन्स येलो में दिखने लग जाएं तो आपने यहाँ पे इसको सेट कर देना है, जिसका मतलब होगा कि दोनों साइड से शेप चारों साइड से मिलके इक्वली फिट बैठी हुई है, कैनवस के बिल्कुल बिटवीन में है। अभी रेजर टूल की हेल्प से यहाँ पे ये बॉटम लाइन को इस तरह से इरेज करेंगे और इसको सिलेक्ट करके रखेंगे तो हमारे पास ऊपर ये एडिट का ऑप्शन आएगा। तो हमने उसमें से इस शेप को एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है एडिट वेडिट करके उसको इरेज कर लेना है, ठीक है। और अब हमने यहाँ जो साइड्स वाली लाइंस हैं इनको भी इक्वली इरेज कर लेना है। जितनी जितनी जो है वो हमें ज़रूरत है उतनी हम रखेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। अब देखिए मैं सिर्फ एक साइड की शेप को ही चेंज कर रही हूँ और बाकी तीनों साइड की शेप जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो शेप है इस एक रेलिंग के एक पार्ट की, अब वैसे तो हम इसको पंजाबी में पावा बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि उर्दू में इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो खैर इसको हम सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर शेडिंग वगैरह की मैं बात करूँ तो जो मैंने आपको ब्रश सेट दिया हुआ है उसके अंदर ही ये लाइन आर्ट वाला ब्रश अवेलेबल है। आपने उसी ब्रश की हेल्प से इसकी शेडिंग करनी है। अब एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास कौन से कलर ज़्यादा आ रहे हैं, पिंकिश सा टोन ज़्यादा हमारे पास आ रहा है, तो हमने उसी एक टोन को मतलब थोड़ा सा डार्कर डीसैचुरेटेड सा कलर लेके उससे हमने शेडिंग की है। और इसके ऊपर हमने अल्फा लॉक ऑन किया हुआ है इस लेयर के ऊपर। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अलग लेयर ऐड करके उस पर क्लिपिंग मास्क ऑन करने की, क्योंकि ये शेप हम बहुत दूर से देखने वाले हैं। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर ना भी ऐड करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरी हैं उतनी डिटेल्स तो आपको ऐड करना होंगी। अब यहाँ पे जो मैंने साइड्स पे शेप बनाई थी, नीचे को ये एक ड्रॉप शेप मैंने बनाई थी, लाइक जो हमने सेंटर में एक रेक्टेंगल सी शेप रेडी की हुई थी उसी को मैंने चेंज कर दिया था, थोड़े से कर्व्स उसमें ऐड किए थे। एंड रियली सॉरी यहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं हो सका था। अब जैसे मैंने जो है वो आपको बताया था, जब हमने सी वाला वो पार्ट एक ऐड करना था, एक हार्श लाइन हमने ऐड करनी थी, तो उसी तरह से हमने यहाँ आप अगर देखें तो टॉप वाला जो पार्ट है इस रेलिंग का उसके ऊपर लाइट आ रही है लेकिन बीच में अचानक से एक हार्ड शेडो से आ रहे हैं, तो वो हमने इस तरह से ऐड करने हैं सॉफ्ट ब्रश उसकी मदद से। सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो करना है जो हमने वहाँ पे फॉलो किया था। तो आपने सिलेक्शन बनानी है रेक्टेंगल और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से इसमें आपकी शेडिंग वगैरह हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अब याद रखना है आपने कि इसके अंदर हमने अल्फा लॉक ऑन किया हुआ था इस लेयर का, ठीक है। वो भी शायद इसमें पार्ट मिस हो गया हुआ है, तो आपने अल्फा लॉक ऑन कर लेना है। अल्फा लॉक ऑन करने के लिए लेयर के ऊपर जब आप टैप करेंगे तो हम आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, वहीं से आपने अल्फा लॉक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं आगे चल के आपको बता दूंगी कि अल्फा लॉक का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। अब यहाँ पे ये जो मैंने क्योंकि देखिए शेप हर कोई आई थिंक क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना इन 3D फॉर्म ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आप सबके लिए, तो इसकी शेडिंग ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर आप देखो रेफरेंस इमेज के अंदर तो यहाँ पे कर्व्स ऐड हुए हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि वो बिल्कुल सीधी लाइंस ऐड कर देते हैं, तो सीधी लाइंस ऐड नहीं करनी, यहाँ पे आपने कर्व्स ऐड करने हैं, आर्क्स ऐड करने हैं। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ा सा इनको ज़्यादा अच्छे से देखा करो कि शेप किस तरह से बन रही है और आपने उसकी शेडिंग फिर उसी तरह से करनी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जल्दी से इन शेप्स को मैंने यहाँ पे वो स्केचिंग वगैचिंग करके वो लाइंस ऐड करके वो सब चीज़ें नहीं की हुई हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे फील नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे बस जो शेडोज़ वगैरह हैं वो मैंने सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से ही साइज़ को कम रख के शेडोज़ वगैरह ऐड कर दी हैं। अब अगर एक और चीज़ आप इसमें नोटिस करो तो टॉप वाले पार्ट पे आपके पास हाईलाइट ज़्यादा आ रहे हैं एंड एक साइड को जो हमारी लेफ्ट साइड है उस पर लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन जो राइट साइड है उस पर ज़्यादा शेडोज़ वगैरह आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमने शेडिंग वगैरह उसकी भी करनी है। उससे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमने टॉप पे थोड़े से शेडोज़ वगैरह ऐड किए थे उसी तरह से हमने बॉटम पे भी इस तरह से हार्ड से शेडोज़ ऐड करने हैं। देखिए किस तरह से एक सेपरेशन हो गई है ना दोनों के बीच में, कि टॉप वाला पार्ट आपको अलग लग रहा है, बॉटम वाला पार्ट आपको अलग लग रहा है। तो ये फ़ायदा होता है जब आप हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों शेडोज़ का मिक्सचर यहाँ पे ऐड करते हो अपनी इल्यूस्ट्रेशंस के अंदर, तो डेप्थ ज़्यादा क्रिएट होती है। अगर हम सिर्फ सॉफ्ट शेडोज़ ही ऐड करते रहेंगे
तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे डेप्थ क्रिएट नहीं होगी, बड़ा ब्लेंडी सा और बड़ा सॉफ्ट सा लुक होगा जो कि हमें अपने काम के अंदर नहीं चाहिए होता। तो थोड़ा सा उस पर डेप्थ क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़े से आपने हार्ड शेडोज़ भी उसके अंदर ऐड करने हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड शेडोज़ ऐड करो, थोड़े से ज़रा हल्के हाथों से भी। देखिए अभी बहुत ज़्यादा तो वैसे भी फ़र्क नहीं है ना इनके अंदर, दोनों जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं सेम ही कलर है, लेकिन ये है कि उसमें मैंने थोड़े से कम प्रेशर के साथ शेडोज़ ऐड किए हैं और दूसरे में मैंने थोड़े से एक साइड पे थोड़े ज़्यादा प्रेशर के साथ शेडोज़ ऐड किए हुए हैं। कलर हमारे पास सेम ही है। ओके जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसको जो मज़ीद एक बेहतर लुक देने के लिए, जो भी मैं आपसे कह रही थी कि हमने हार्ड शेडोज़ भी ऐड करने हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पे लाइन आर्ट ब्रश यूज़ कर लो, चाहे तो स्क्रिप ब्रश यूज़ कर लो, कोई भी ब्रश यूज़ कर लो जो थोड़ा सा हार्ड एजेस दे रहा है। तो उसको आपने सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से एक हल्की सी डार्कर लाइन लगा देनी है, जिससे एक वाज़ा फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये उस एक पर्टिकुलर जो बॉटम पार्ट है उसके ऊपर ये फिक्स हुआ हुआ है। सही है, उसका पार्ट नहीं है, उसके ऊपर फिक्स हुआ हुआ है। उसी तरह से अब हमने शेडोज़ वगैरह ऐड करने हैं, लेकिन उससे पहले हमने ड्राइंग असिस्ट को यहाँ से ऑफ कर देना है ताकि हमारे हर साइड पे एक जैसे शेडोज़ ना आए। जो मैं आपको चीज़ बता रही थी कि दोनों साइड में थोड़ा सा फ़र्क आपको दिख रहा होगा, एक साइड पे ज़्यादा शेडोज़ हैं और एक साइड पे ज़्यादा लाइट्स हैं, तो वही आपने उसको ही ऐड करने के लिए पहले ड्राइंग असिस्ट को ऑफ कर देना है यहाँ पे। और अल्फ़ा लॉग हमारे पास ऑलरेडी ऑन है, कोई ब्लेंडिंग मोड हमने नहीं यूज़ किया, सेम लेयर के ऊपर हमने ये सारी शेडिंग वगैरह की है। अब सेम कलर को ये आपने रखना है और हल्के हाथों से आपने यहाँ पे ये सारे शेडोज़ वगैरह ऐड कर देने हैं पूरी एक साइड के ऊपर। ठीक हो गया। ओके जी, अब टॉप वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर आपने एक साइड में शेडोज़ वेडोज़ ऐड नहीं करने हैं, वो आपने गलती नहीं करनी बस। और बाकी सब सेट है। जो लाइक ये जो आपके पास रेक्टेंगल बीच अलग ये पावा सा बना हुआ है ना, सिर्फ आपने इसके अंदर ही शेडोज़ ऐड करने हैं। जो हमारा टॉप एंड बॉटम वाला पार्ट है इसके अंदर आपने एक साइड में शेडोज़ ऐड नहीं करने, मैं बार बार आपको यही चीज़ समझा रही हूँ। उसके बाद हम इसी शेप को मूव टूल की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्री फॉर्म वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा लंबा सा बनाना है। जो हमने बनाई थी ना शेप, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्क्वेरिश सी लग रही थी, तो आपने उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, थोड़ी सी उसकी विड्थ कम करनी है और हाइट उसकी थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है। और इस तरह से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब इसी लेयर को बारी बारी हमने डुप्लीकेट करते जाना है और इस तरह साथ में मिलाते जाना है। और जब हमारी ये जो शेप है ये इस तरह से सेट होगी, तो यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, सही है। तो ये जो ब्लू लाइंस हैं इनसे आपको पता चलेगा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही फिट बैठ रही हैं, दोनों शेप्स। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने दो को बनाया, उसको सेट किया, फिर उसको डुप्लीकेट किया और दोबारा से उन दोनों को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब इन दोनों वाली लेयर्स को, जो दोनों की मतलब दो के जो जोटे बने हुए हैं, इन दोनों वाली लेयर्स को हमने इस तरह से मर्ज कर लेना है दोबारा से। और मर्ज करने के बाद हमने दोबारा उसको डुप्लीकेट करना है और इस तरह से साइड बाय साइड इसको फिट कर देना है। अब जब एक साइड पे ये सारी रेलिंग्स ऐड हो जाएंगी तो इसको दोबारा डुप्लीकेट करेंगे और हमने इसको दूसरी साइड में इस तरह से फिट कर देना है लाके। ठीक है, तो ये तरीका है, आप इस तरीके से अपने काम को ज़्यादा आसान कर सकते हो और ज़्यादा इजीली आप इनको बना सकते हो। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक बनाया था, अगर आपको याद हो, बाकी सारे एज इट इज़ हमारे पास वैसे ही बन के आ गए हैं। हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, अगर हम बारी बारी सबको बनाने बैठ जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो ये एक और टिप आपके लिए। ओके जी, अब अगर हमने ये बना लिया है, आपका ये कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, अब बैकग्राउंड लेयर को हम दोबारा वाइट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद अब हमने बनाना है इसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमें बैक पे दिख रहा है, यानी वेस, और इसके अंदर कुछ फ्लावर्स वगैरह। तो इसके लिए हम लोग लेंगे एक सेपरेट लेयर, लेकिन उससे पहले रेलिंग वाली लेयर्स को दोनों को मर्ज कर लेंगे। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप शेयर कर दूँ कि अगर आपने कोई एक चीज़ बनाई हुई है और आप नहीं चाह रहे हो कि वो जो बेस एक शेप है वो आपकी ख़राब हो या आप उसको अनइंटेंशनली डिलीट कर दो, तो आप उसको जो है ना वो लॉक कर सकते हो। ठीक है, हाइड करके लॉक कर दो, तो इससे फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद प्लस आइकन पे टैप करना है हमने और न्यू लेयर ऐड करनी है और ड्राइंग असिस्ट ऑन करना है। अब ये देखिए सिंपल जेस्चर हमने जो ऐड किया हुआ था, तो इजीली उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे ड्राइंग असिस्ट ऑन कर पा रहे हैं। अब हम दोबारा से लाइन आर्ट, मोनोलाइन या कोई भी ब्रश जो आपको बेहतर लगता है, आई थिंक मोनोलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन अभी के इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें एजेस आपको कोई सॉफ्ट नहीं चाहिए, हार्ड एजेस ही चाहिए। तो मोनोलाइन ब्रश आप सिलेक्ट कर लें
और पिंकिश सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इस लेयर के अंदर हम बनाएंगे ये वेस। और इस वेस को बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही शेडिंग वेडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स हम ऐड नहीं करेंगे। वैसे जो आपको बीच में शाइन दिख रही है, एक रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग किसी डिटेल वीडियो के अंदर सीखेंगे। उसके अंदर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप एक ग्लास या कुछ इस तरह का मटेरियल पेंट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम लोग बस एक वेस शेप बनाएंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर कलर फिल कर देंगे। अब इसमें कलर फिल कर देने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट्स को रिमूव कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ये बैक वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सामने की तरफ लीव्स आएंगे और फ्लावर्स वगैरह आएंगे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये छोटा सा बम्प भी आप जो है वो रख सकते हो जिससे उसका टॉप वाला पार्ट थोड़ा सा शोकेस होगा मे बी। और बस यहीं तक था। इसकी ज़्यादा डिटेल्स हम लोग मज़ीद इसको शेप को मज़ीद इन्हेंस वगैरह नहीं करेंगे। अब चलते हैं इसको पेंट करने पे, यानी इसमें जो शेडिंग वगैरह है वो कैसे करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को उठाया है और कलर थोड़ा सा हम इसमें ग्रीनिश सा रखेंगे क्योंकि जो हमारे लीव्स आ रहे हैं ना, वैसे छोटी सी यहाँ पे एक आपको बात बता देती हूँ, यहाँ इसके वेस के अंदर जो लीव्स वगैरह हैं, जो बंचेस वगैरह बने हुए हैं ना, उनका रिफ्लेक्शन आएगा इस वेस के ऊपर, ठीक है। तो वो आप जो है उन्हीं लीव्स का कलर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर सराउंडिंग्स में जो कलर्स होते हैं वो कलर्स आप इस वेस के ऊपर ऐड कर सकते हो, उससे इसकी शाइन और भी ज़्यादा लगेगी। वैसे तो आपने उसमें कलर्स ऐड किए होते हैं लेकिन लग ऐसे रहा होगा जैसे इसके अंदर शाइन वगैरह है। अब इसी सेम लेयर के ऊपर जिस तरह से हमने वो रेलिंग का एक पार्ट बनाया था ना, इसी तरह से हमने एक सेम लेयर के ऊपर इसकी शेडिंग वगैरह करनी है और इसके अंदर भी हम सेम तरीके से ही अल्फा लॉक ऑन करके शेडिंग वगैरह करेंगे, कलर्स ऐड करेंगे जो भी हमें जैसे जैसे समझ आ रहे हैं। इसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं ऐड करने वाली हूँ, हल्की सी लाइट्स ऐड करूँगी और कुछ शेडोज़ वगैरह ऐड करूँगी। एक साइड पे लाइट होगी, दूसरी साइड पे शेडोज़ होंगे और इसी से बस इसकी लुक थोड़ी सी इन्हेंस हो जाएगी। अभी ये जो आपको टॉप पे कुछ लेयर्स वगैरह ब्लैक कलर में लाइंस वगैरह दिख रही हैं, तो ये हमारी स्केचिंग वाली लेयर है। तो आप चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो इस टाइम पे तो आप इसको हाइड कर सकते हो। यहाँ पे बस इसको जल्दी से शेडिंग वगैरह करते हैं और चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसकी शेडिंग वगैरह कर लेने के बाद एक और लेयर ऐड करेंगे और उस पर अब हमने ऐड करने हैं ये वाले फ्लावर्स वगैरह और जो बंच वगैरह बना हुआ है इसके अंदर। तो इस बुके को बनाने के लिए हम लोगों ने वही लाइन आर्ट ब्रश ही यूज़ करना है। कलर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर ग्रीन यूज़ कर रही हूँ और न्यू लेयर के ऊपर ही हमने इस बंच को रखना है ताकि हम इजीली इसके अंदर बाद में चेंजेस वगैरह कर सकें। लेकिन एक ही लेयर के अंदर मैं पूरा बंच बनाऊंगी। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो और अगर आपको लगता है कि आपको डिफरेंट लेयर्स यूज़ करनी है तो आप डिफरेंट लेयर्स यूज़ कर सकते हो। पहले यहाँ मैं थोड़ी सी रैंडम जो है वो लाइंस वगैरह ऐड कर रही हूँ जस्ट टू इंडिकेट कि मैंने यहाँ पे लीव्स ऐड करने हैं या फ्लावर्स किसी डायरेक्शन में ऐड करने हैं। तो आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी ये लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। कुछ वेज के बाहर को निकल रही हैं, लाइक फ्रंट वाली साइड में कुछ वो लाइंस आप ऐड कर सकते हो और कुछ साइडों में ऐड कर सकते हो, कुछ टॉप पे। तो बाकी चीज़ें सारी आप पे ही डिपेंड करती हैं, आपको कैसे ये बनाना है। आप अपने स्टाइल में इसको बना सकते हो। अगर चाहो तो यहाँ पे आप स्नो गम ब्रश यूज़ कर सकते हो और उसके बाद फ्लावर्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक और ब्रश यूज़ कर सकते हो जो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी उसी ब्रश से फ्लावर्स ऐड किए थे और ये तरीका होता है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप अपने काम को ज़्यादा आसान कर सकते हो या प्रोसेस को थोड़ा फास्टर कर सकते हो। और अगर आपको पसंद है, अगर आपको थेरेपेटिक लगता है फ्लावर्स ड्रॉ करना या फिर इस तरह की चीज़ें, तो डेफिनेटली फिर आप उनको थोड़ा टाइम दो, आप उनको अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं कुछ रैंडम लीव्स वगैरह ऐड करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि कौन सा ब्रश आपको यूज़ करना है अगर आपको फ्लावर्स वगैरह ऐड करने हैं तो। ओके जी, तो फ्लावर्स ड्रॉ करने के लिए आपने अरोरा फॉर वाइन्स या इस तरह से करके ये नेम से ब्रश है, इसी से हम लोग फ्लावर्स भी ऐड करेंगे। अब जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया हुआ था ब्रश सेट, उनके पास तो ये वाला ब्रश सेट होगा और अगर जिनके पास नहीं भी है तो आप आर्टिस्टिक ब्रश सेट में अरोरा नेम से ब्रश है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये सेम वही ब्रश है, बस मैंने इसको ब्रश सेट के अंदर रखा था ताकि आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़े। तो आपने उस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और इससे वाइट कलर में, पर्पल कलर में और जो पिंकिश पीचिश सा कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है,
इन कलर्स के अंदर आपने फ्लावर्स वगैरह ऐड कर देने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उनको किस शेप में ऐड करते हो। मैंने रैंडम स्ट्रोक्स ऐड किए हैं, बस टैप टैप करती गई हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि फ्लावर्स होने चाहिए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इनको ऐड कर सकते हो। कोई भी डिफरेंट ब्रश आप अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर जो भी जो इस ब्रश की शेप है उस ब्रश को आप उसकी शेप वाले सोर्स में जाके चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इसको कैसे बनाना चाह रहे हो। अगर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है तो आप अरोरा नेम से जो ब्रश है आर्टिस्टिक ब्रश सेट में, वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं कौन से ब्रशेस यूज़ करती हूँ वेडिंग इनविटेशंस के अंदर, अगर आपको उनके बारे में देखना है, अगर आपको वो वाले ब्रशेस चाहिए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाके देख सकते हो। और इन ब्रशेस को यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ओके जी, बस अभी फटाफट से यहाँ पे कलर्स ऐड करते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, जहाँ मुझे लग रहा था कि फ्लावर ज़्यादा है तो वहाँ मैंने वही लाइन आर्ट कर जो ब्रश है उसको सेलेक्ट किया, और जो डार्कर कलर हमने ग्रीन का यूज़ किया था यहाँ पे, वही ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट करके तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह ऐड कर देने हैं। अब देखें दोनों को क्योंकि मैंने सेपरेट लेयर्स पे रखा था तो वेस वाली लेयर जो है उसको मैं अब एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस ज़रा बड़ी है और फ्लावर बन जो है वो ज़रा छोटा है, तो वैसे भी हमें इस आर्टवर्क के अंदर वेस जो है वो छोटी ही चाहिए। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे मूव टूल को, ये जो एरो बना हुआ है इसको हम मूव टूल कहते हैं, इसकी हेल्प से फ्री फॉर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए नीचे जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, फ्री फॉर्म, यूनिफॉर्म, डिस्टॉर्ट एंड दूसरे जो है वो ऑप्शन वॉर्प वगैरह वाले, उनमें से आपने फ्री फॉर्म वाले को सिलेक्ट करना है और इजीली इस तरह से आप इसकी विड्थ वगैरह और हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इन दोनों लेयर्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उनको एक साइड पे मूव कर देंगे, और फिर इसी ग्रुप को हमने डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको मूव कर लेंगे दूसरी साइड पे भी, यानी दोनों साइड पे एक एक हमने इस वेस को ऐड कर देना है। अब डुप्लीकेट करने का तरीका इतना है, लेयर्स मेन्यू में आपने वापस जाना है, ग्रुप के ऊपर आपने इस तरह से स्वाइप लेफ्ट करना है तो आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वहां से आपने डुप्लीकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड मेक श्योर कि आप इसको जो है वो फ्लिप नहीं करो, क्योंकि आपकी लाइट जो आपने आर्टवर्क बनाया हुआ है वो सिर्फ एक साइड से आ रही है, यानी लेफ्ट साइड से आ रही है सारी लाइट वगैरह। तो अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो उससे क्या होगा कि लाइट दूसरी साइड से भी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी ऑड लुक देगा। तो लाइट हमेशा, लाइट का सोर्स एक ही होना चाहिए, या फिर एक से ज़्यादा भी अगर हो तो वो कोई थोड़ी बहुत सेंस क्रिएट करता हो। जैसे हमारे पास लाइट लेफ्ट साइड से भी आ रही है और सामने से भी आ रही है। ओके जी, अब हम लोग बनाएंगे कर्टन्स वगैरह। तो उसके लिए आप जो ब्रश कर्टन्स का मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, यानी ओडियन ब्रश, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से गॉश ब्रश सेट में से ये वाला ब्रश जिसका नाम है पिक्सेल पैरासोल, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। इसके थ्रू भी आप कर्टन्स बना सकते हो, या फिर आप ओडियन ब्रश भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको टेक्सचर चाहिए तो फिर आप ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप ओडियन ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कर्टन्स के लिए हमने एक और लेयर ऐड करनी है और उसके ऊपर हम कर्टन्स ऐड करेंगे, और ड्राइंग असिस्ट भी मेक श्योर कि आप ऑन कर लो ताकि सेम टाइम के अंदर ही आप दोनों साइड पे कर्टन्स वगैरह ऐड कर सको। अब कर्टन्स का कलर मैं यहाँ पे डिफरेंट रख रही हूँ, बाद में मैं इसको चेंज करना भी आपको सिखाऊंगी कि अगर आपको इन फ्यूचर इनका कलर्स चेंज करने हैं तो आप इनके कलर्स कैसे चेंज कर सकते हो और कहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी अगर आप देखो तो मैं ब्लू कलर के अंदर ये कर्टन्स बना रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको बेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकती हूँ, या फिर किसी भी और कलर के अंदर अगर मुझे इन कर्टन्स को चेंज करना है, या मैंने देखना है कि कौन से कलर का ये कर्टन अच्छा लग रहा है, वो कलर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताती हूँ। अभी फटाफट से जो हमने लाइन आर्ट तो नहीं, खैर जो स्केचिंग वगैरह की थी और उसके अंदर जो कर्टन्स की शेप हमने ऐड की थी, बस उसी शेप को फॉलो करते हुए इन कर्टन्स को ऐड कर देंगे फटाफट से। अब आप इसमें शेडोज वगैरह ऐड करके इसी सेम कलर को एज अ हाईलाइटेड पार्ट रख सकते हो, या फिर आप इसमें लाइटर टोन सेलेक्ट करके हाइलाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये होता है सबसे आसान तरीका कर्टन्स वगैरह ऐड करने का, कि आप सिर्फ 2 शेड्स को यूज़ करो। लेकिन अगर आपको कर्टन्स के अंदर प्रॉपर शेडिंग वगैरह करनी है तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर आप 3-4 कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लाइटर शेड यूज़ की है टू ऐड हाइलाइट्स वगैरह। एडजस्टमेंट वाले मेन्यू पे टैप करेंगे, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ ह्यू से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, सैचुरेशन से आप इसकी सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हो,
और ब्राइटनेस वाले ऑप्शन से आप कलर को डार्कर या लाइटर टोन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको इन सब को यूज़ करना सिखा रही हूँ कि कैसे आपने इनका यूज़ करना है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि कलर कितना प्योर होगा। ह्यू का मतलब होता है कि कलर कौन सा होगा, मतलब उसका जो पिंक है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, कौन से कलर्स हैं, तो मेनली उन पे होता है ह्यू, हम उसको कहते हैं। और सैचुरेशन का मैंने आपको बता दिया, और ब्राइटनेस का तो आपको वैसे ही आइडिया हो रहा है कि ब्राइटनेस का क्या मतलब है, यानी कितना लाइटर कलर है, कितना डार्कर कलर है, तो वो ब्राइटनेस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे एक लेयर हमने रखी थी फ्रेम के नीचे और उसमें कर्टन्स ऐड किए थे। अब जो न्यू लेयर हमने ऐड की है वो इस फ्रेम लेयर के ऊपर ऐड किया, और वहाँ पे ये जो बाकी का पार्ट रह रहा था कर्टन्स का वो हम ऐड करेंगे। और इसकी भी बिल्कुल शेडिंग हमने इसी तरह से करनी है कि जहाँ पे ये गिरा लगी हुई है, यहाँ जहाँ पे ये कर्टन फोल्ड हो रहा है जाके, ठीक है, स्टक हुआ है ना किसी जगह पे, तो वहाँ से हमने लाइंस को खींचना है नीचे की तरफ। नीचे आके चुनटे जो है वो छोटी होती जाएंगी, लेकिन ऊपर से चुनटे तंग होंगी, पतली होंगी और छोटी छोटी होंगी। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस और आपको समझ आ रही है इन चीज़ों की। अगर नहीं आ रही है तो फिर प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ कर्टन्स वगैरह हम बनाना सीख लेंगे किसी और वीडियो के अंदर। ओके जी, कर्टन्स वगैरह बना लेने के बाद हमने यहाँ पे झूला भी ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ब्रशेस कौन से यूज़ किए हैं। तो जो आपको ये रस्सियाँ वगैरह दिख रही हैं, इन रस्सियों के लिए मैंने एक ब्रश बनाया हुआ है, तो वो आप लोगों को भी मिल जाएगा। वो ब्रश मैंने यूज़ किया, बल्कि ये बनाना भी सिखाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो झूले का जितना भी ये फ्रेम वगैरह है, तो इसको मैंने बनाया था मेटेलिक ब्रश से, जिसका मैंने आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर दिया हुआ है, तो आप वो वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे पिक्चर को ट्रेस कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए फिर मैंने यहाँ इस प्रोसेस को स्किप कर दिया है। तो आप इसको जो है वो बना सकते हो, और बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर ट्रेसिंग करना हो तो फिर तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं, बल्कि मैंने एक आपको सोफ़ा बनाना भी सिखाया हुआ है पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर, तो आप उसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अब मैं बताती हूँ कि इसके अंदर हम लोग इसको मज़ीद कैसे बेटर कर सकते हैं। और मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर आप जो है वो इतना डिटेल बैकग्राउंड बनाओगे या उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड करोगे, जो आगे चल के मैं ऐड करने भी वाली हूँ, तो फिर ये जो लाइक टॉप वाला पार्ट है या जो भी है इतना डिटेल्ड होगा, तो आप टेक्स्ट कहाँ पे ऐड करोगे, उसके लिए आपको परेशानी होगी। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आप टेक्स्ट कहाँ ऐड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना कलर्स वगैरह चेंज कर रही थी। पहले मैंने जो कर्टन्स टॉप पे ऐड किए हुए हैं उनकी ओपेसिटी को थोड़ा कम किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो फ्रेम्स वगैरह बने हुए हैं इनके सैचुरेशन वगैरह को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था अभी, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत चेंज किया है। डिसैचुरेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ह्यू के चेंज कर सकते हो। तो वही ये सारा प्रोसेस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो दोनों लेयर्स पे बारी बारी जाके मैंने इनके ह्यू, सैचुरेशन वगैरह और ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी बहुत चेंज की है, ट्वीक की है। आप चाहो तो डायरेक्ट कलर्स, अगर आपके पास, आप डायरेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, तो डायरेक्ट कलर्स उठाओ और उनको यहाँ पे ड्रॉप करो। बाकी यहाँ पे मैंने अरोरा ब्रश की हेल्प से जो है वो फ्लावर्स ऐड किए थे, और लीव्स के लिए ये स्नो गम ब्रश मैंने यूज़ किया था, जो कि आपको ऑर्गेनिक ब्रश सेट में मिल जाएगा। और अरोरा नेम का जो ब्रश है ये आपको मिलेगा आर्टिस्टिक ब्रश सेट में, ठीक है। तो ये जो ब्रशेस जो भी मैंने यूज़ किए हैं वो तकरीबन आपके पास ऑलरेडी हैं, और उन्हीं ब्रशेस को यूज़ करते हुए हमने ये पूरा इनवाइट कंप्लीट किया है। और जो आपके पास ब्रश नहीं है वो मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखा दिया हुआ है, एंड आई रियली होप कि आप वो ब्रश बना भी लोगे। अब चले जी, ये शैंडेलियर भी मैंने आपको बनाया ना सिखाया, तो अब इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। शैंडेलियर वाली लेयर पे आके मैंने 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, और दोबारा कैनवस पे वापस आई। यहाँ पे मैंने 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करने के बाद पेस्ट के ऑप्शन को यहाँ पे टैप कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि ये जो शैंडेलियर है ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब शैंडेलियर लेयर के ऊपर ही एक और लेयर ऐड कर दी, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऑरेंज सा कलर ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे जैसा यहाँ पे सोफ़ा का कलर है या झूले का कलर है, जो भी आप इसको बोलो, जो इसका कलर है मुझे इसका कलर तकरीबन वैसा ही रखना था कि वो दोनों चीज़ें मैच हो रही हूँ आपस में। तो मैंने डिफरेंट यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स ट्राई किए,
और जो इनमें से बेहतर लगा उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। आप भी इस तरह से कर सकते हो, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड यूज़ करो, डिफरेंट कलर्स जो है उनको आप यूज़ करके तो आप अपने इन एलिमेंट्स वगैरह के कलर्स चेंज कर सकते हो। आई रियली होप कि ये भी टिप आपके लिए हेल्पफुल हो। और अब इस शैंडेलियर को मैं एक दफ़ा एडजस्ट करूँगी, उसके बाद इन दोनों लेयर्स को जो मैंने क्लिपिंग मास्क वाली लेयर ऑन की थी, इन दोनों लेयर को ब्लेंड कर लूँगी, मर्ज कर लूँगी। और इनको मर्ज करने के बाद डुप्लीकेट करना है लेयर को। अभी जो ये वाला शैंडेलियर था इसको मैं कर्टन लेयर के ऊपर रखूँगी, लेकिन जो फ्रेम वाली लेयर्स है ना उनके नीचे रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो साइड्स में ये दो शैंडेलियर्स आएंगे इनको मैंने बिल्कुल टॉप पे जाके ऐड करना है, यानी फ्रेम लेयर के ऊपर ही ये आएंगे। डुप्लीकेट करके दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट एक एक इनको ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे मुझे फ्लोर वाला जो पैटर्न है ना ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो मैं दोबारा फ्लोर लेयर के अंदर वापस आऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने मूव टूल की हेल्प से डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इसको डिस्टॉर्ट करना है और इसमें एक पर्सपेक्टिव हम लोग ऐड करेंगे। पर्सपेक्टिव ऐड कैसे होता है, जैसे आप जो है वो टॉप वाले जो दो आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ना, इन दो ब्लू डॉट्स को आप बिल्कुल पास पास रखोगे, मतलब जितना आपका कैनवस है। अगर आप नहीं चाह रहे कि आपका पैटर्न खराब हो तो इनको आप बिल्कुल इस तरह से करके आप अपनी जो लेयर है उसके अकॉर्डिंग या अपने कैनवस के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करोगे। लेकिन ये जो साइड वाले निचले दो डॉट्स हैं इनको आप इस तरह से बाहर को मूव करोगे तो आपका वो पर्सपेक्टिव ऐड हो जाएगा। मैंने वैसे पर्सपेक्टिव पे वीडियोस वगैरह बनाई हैं, टेक्निकलिटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आई रियली होप कि आपको इन चीज़ों की हेल्प से ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं, बातें समझ आ जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसको ज़रा अंडू रीडू करके दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है जब आपने पर्सपेक्टिव ऐड किया था उसमें और जब आपने पर्सपेक्टिव ऐड नहीं किया था उसमें। क्योंकि आपकी तरफ जितना पैटर्न आपकी आंख के करीब होगा ना उतना वो पैटर्न बड़ा होगा, और जितना पैटर्न आपकी आंख से दूर होगा यानी डिटेल्स दूर होंगी तो उतनी वो छोटी लगेंगी। बस यही चीज़ आपने माइंड में रखनी है और इसी को माइंड में रखते हुए आपने ये कोई भी पर्सपेक्टिव वगैरह में जो चीज़ें बनानी होती हैं आप इस तरह से बना सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग गैलरी में वापस जाएंगे और यहाँ से हम लोगों ने सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से यहाँ पे एक ग्रेडियंट सा टॉप पे ऐड करना है जहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। अब इस ग्रेडियंट वाली लेयर को आप एज PNG सेव कर सकते हो। जब आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करो ना तो उसके अंदर आप फिर ओवरले में जाके इसको ऐड कर सकते हो ताकि आप उस एक पर्टिकुलर स्पॉट पे टेक्स्ट को ऐड कर सको और आपका बैकग्राउंड जो है वो भी एज इट इज़ रहे। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो कि वीडियो ये थोड़ी सी लंबी हो गई है और इसका रीज़न सिर्फ यही था कि जितने बिगनर लोग हैं उनको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं, उनके लिए मैंने वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी रखी है। और बिल्कुल भी यहाँ प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तो फास्ट मैंने कहीं पे भी नहीं किया। जैसे पहले 10x की स्पीड पे काम चल रहा होता था तो अब मैंने अब की बार वो नहीं किया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें वेल एक्सप्लेन करूँ और आपको समझ भी आई होगी। आई विश के समझ आई हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कर दो और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।